हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म देन सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। ठीक है, एक एपी है जिसके 10th टर्म का 10 टाइम्स करते हैं तो वो 15 टर्म के 15 टाइम्स के इक्वल होता है। तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कि इस एपी का 25th टर्म 0 के इक्वल होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 के सिमिलर ही है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म का मतलब क्या होगा, 10 इंटू T10, ये इक्वल है, इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, यानी कि 15 इंटू T15। क्लियर यहां तक। अब हमें प्रूफ करना है कि इस एपी का 25th टर्म 0 के इक्वल होगा, यही हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको a और d के टर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू T10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d बाई यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। उसी तरह 15 इंटू T15 को हम लिख सकते हैं a प्लस 14d। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा हमारा 90d इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 15a प्लस 15 इंटू 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 10 जा 150, उसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 210d हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म को एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म्स को हम इधर भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू 15a, ये इधर आएगा तो माइनस 10a हो जाएगा, प्लस 210d माइनस 90d। क्लियर यहाँ तक। अब सॉल्व करेंगे, 15a माइनस 10a ये 5a हो जाएगा, 210 माइनस 90 ये कितना हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 120d हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर तो 0 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन कर लिए, यहाँ पे a बच जाएगा। ठीक है, 0 हम इधर लिखे या फिर इधर लिखे, दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि इधर हम 0 लिखे हैं आप फिर दोबारा इधर लिख दिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 24d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 24d इज इक्वल टू 0। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब a प्लस 24d किसके इक्वल होता है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर T25 को a और d के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 24d, क्योंकि d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो टर्म नंबर से एक छोटा होता है, एक कम होता है। तो यहाँ पे टर्म नंबर क्या है, 25, तो 24d के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, a प्लस 24d आ रहा है। तो a प्लस 24d किसके इक्वल है, T25 के इक्वल है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T25। तो देयरफॉर T25 इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है ना, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर T25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। आगे बात समझ में। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि एक एपी है जिसके 10th टर्म का 10 टाइम्स करते हैं तो वो 15 टर्म्स के 15 टाइम के इक्वल होता है। तो उस केस में हमें ये प्रूफ करना था, शो करना था कि इस एपी का 25th टर्म 0 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व किए, T10 और T15 को a और d के टर्म में लिखे, सॉल्व किए, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 24d 0 के इक्वल आ रहा है, और a प्लस 24d किसके इक्वल होता है, T25 के। तो यहाँ पे हम T25 रख दिए। आप लास्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस T25, ठीक है ना, इसके सामने लिख सकते हैं आगे, T25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। ठीक है, हिंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन 32 के सिमिलर ही है, तो ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखने के बाद इसको खुद से सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आएगा जरूर उसको कमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।